नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो के माध्यम से CGL टीयर 1 2022 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जाएगा। पेपर जो हुआ था वो दिसंबर 6 को हुआ था। शिफ्ट जो है 4th है, सेट नंबर 20 है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो था हमारे पास यहाँ पर एरर डिटेक्ट करना था। स्टेटमेंट दिया गया था, आई एम हैविंग ट्रबल डिसाइडिंग इन अ गिफ्ट फॉर देम। नो एरर भी दिया गया है। देखिए, आई आपका सब्जेक्ट था, आई के अकॉर्डिंग एम चलता है, और आपको पता है जब इज एम आर आता है तो वहाँ पर आपका थर्ड फॉर्म हो सकता है या फिर आईएनजी फॉर्म हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर आईएनजी फॉर्म रखा गया है। फिर आपने हैव के बारे में सुना था कि हैव आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, हैव आपका मैन वर्ब भी होता है, मेन वर्ब भी होता है। हैव का एक सेंस पोजीशन शो करने के लिए होता है। अगर जो आप पोजीशन शो करेंगे हैव से तो वहाँ पर आईएनजी फॉर्म आपका नहीं यूज होता है। बट दूसरा सेंस इसका होता है टेक, इंजॉय और एक्सपीरियंसेस में होता है। तो अगर वो वाला सेंस रहेगा तो वहाँ पर आपका करेक्ट रहेगा, आईएनजी फॉर्म आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने सुना भी होगा, आई एम हैविंग माई डिनर। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपने यूज़ किया होगा या सुना भी होगा, आई एम हैविंग माई डिनर, आई एम हैविंग माई लंच। तो इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर आपका जो लिखा गया है आई एम हैविंग ट्रबल, तो ये आपका टेक इंजॉय एक्सपीरियंस में से आपका एक्सपीरियंस है, या फिर फेस कह सकते हैं, फेस कर रहा है वो एक्सपीरियंस कर रहा है। तो ये आपका ये सही लिखा गया था। फिर आपको देखिए डिसाइडिंग इन लिखा था। डिसाइडिंग आपका आईएनजी फॉर्म लगाया गया है। तो डिसाइडिंग देखिए, ट्रबल उसको फेस कर रहा है वो, आई एम हैविंग ट्रबल डिसाइडिंग है या इन जो है, देखिए डिसाइडिंग इन अ गिफ्ट फॉर्म फॉर देम, या फिर इसमें आपका ऐसे होना चाहिए आई एम हैविंग ट्रबल इन। तो वो ट्रबल में है, इन किस चीज़ में है, इन डिसाइडिंग अ गिफ्ट। तो यहाँ पर आपका जो है ये वाला सही था, आपका इस वाले में गलत है। यहाँ पर इन पहले आएगा, और इसके बाद आपको पता है प्रीपोजिशन के बाद आईएनजी फॉर्म चलती है, निजेरन चलता है, तो यहाँ पर आपका इसके बाद आएगा। अगर जो आप ये मूव करते हो तो यहाँ पर लिखा गया था अ गिफ्ट फॉर देम, तो ये आपका सही लिखा गया था। तो आपका जो एरर था वो आपका इस पोर्शन में था, यानी इस वाले में। इसमें वन वर्ड बताना था, अ स्मॉल आइलैंड। स्मॉल आइलैंड को क्या कहते हैं, आइलेट था, लेगून था, क्लोजेट था और इसमस था। तो ये जो आपका आइलेट था ये आपका स्मॉल आइलैंड होता है, ये आपका करेक्ट था। वहीं पर लेगून जो होता है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब झील होती है। झील मतलब जो ओशन से ऐसे होता है, जैसे ओशन से आपने मैप देखा होगा तो इस तरीके से जो कट जाए, जो है ओशन से इस तरीके से जो भूमि कट जाए, वहाँ पर जो झील बनेगी तो वो लगून कहलाएगी। ठीक है। फिर आपका क्लोजेट था, ये आपका नॉर्मल है वर्ड, और क्लोज से आप कह सकते हैं क्लोजेट बना है। इसमस आपको पता ही है इसका मतलब क्या होता है, जल डमरू मध्य होता है। तो जल डमरू मध्य जो ज्योग्राफी आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा जल डमरू मध्य क्या होता है। इसमें आते थर्ड में, तो यहाँ पैसिव बताना था। टेंस से लिमिट करने की कोशिश करते हैं। इसमें टेंस दिया गया था, द कंपनी सोल्ड द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड कार टू द हाईएस्ट बिडर। यहाँ सोल्ड दिया गया तो इसका मतलब आपका सिंपल पास्ट रखा गया है। आपको पता है सिंपल पास्ट का जब पैसिव बनता है तो वहाँ पर क्या होता है, या तो आपका वॉज होगा या फिर वर होगा, उसके साथ थर्ड फॉर्म होगी। तो ये चीज़ हमें ढूंढनी कहाँ है। इसमें देखिए थर्ड फॉर्म है वॉज और वर के साथ। इस वाले में नहीं है, इस वाले में हैज़ है, नहीं है। लास्ट वाले में देखिए सोल्ड लिखा गया था, नहीं है। तो ये वाले में भी नहीं है, तो इसका मतलब पहले वाले में ही था, तो पहला वाला आपका सही हो जाएगा। इसमें हमें अंडरलाइन इडियम का मीनिंग बताना था, ठीक है, या सब्स्टिट्यूशन ढूंढना था। द यंग बॉय वॉज बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, इसका क्या मतलब होता है। पहला था बोर्न विद अ स्पून स्टक इन हिज माउथ, दूसरा था बोर्न टू रिचेस एंड लग्जरी, तीसरा था बोर्न विद अ स्पून दैट वॉज नॉट ऑफ गोल्ड, चौथा था बोर्न टू नॉट सो रिच पेरेंट्स। तो जो ये बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ होता है, इसका मतलब होता है किसी रिच या धनाढ़ फैमिली में जो है जन्म लेना। तो इसका मतलब सेकंड वाला आपका सही था। इसमें फिलअप बताना था, वो भी कौन से वर्ड, कैलकुलेटिंग वर्ड, यानी जो मिलते जुलते साथ में जो पेयर आता है उसका जो ढूंढना था। ऑलवेज बी इन डैश विथ योर नियर एंड डियर वंस एज लाइफ इज अनसर्टेन एंड फ्रेजाइल। तो ये बोला गया था कि हमेशा अपने नियर और डियरेस्ट वंस के पास वन से डैश रहना है, क्या रहना है, इन टच, इन रिलेशन, इन कम्युनिकेशन, इन कनेक्शन। तो आपका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट कैलकुलेटिंग वर्ड होगा वो आपका क्या होगा, ऑलवेज बी इन टच विथ योर नियर एंड डियर वंस। इसमें हमें डायरेक्ट फॉर्म बताना था, तो टेंस से लिमिट करते हैं। इसमें भी प्रोफेसर टोल्ड मी दैट आई कुड नॉट रेस्क्यू माई सेल्फ फ्रॉम द बेट। बेट मतलब चारा होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट बताना है तो ये ऑलरेडी इनडायरेक्ट लिखा गया है। अगर जो ये आपका इनडायरेक्ट है तो आप यहाँ से देखिए टेंस क्या रहा होगा, डायरेक्ट में कुड नॉट से पता है आपका नॉट रहा होगा, नॉट टू रहा होगा, तो किधर किधर देखते हैं, तो नॉट टू यहाँ पर है, कैन नॉट मतलब कैन रहा होगा, कुड पता है इसका मतलब कैन रहा होगा, टू नहीं रहेगा। तो एक मिनट फिर से देख लेते हैं। कुड नॉट से हमें पता चल रहा है कि वहाँ पर आपका डायरेक्ट में कैन नॉट रहा होगा, तो कैन नॉट इसमें है।
है, इस वाले में कैन नॉट नहीं है, इस वाले में कैन नॉट है, इस वाले में कैन नॉट है। तो 3 ऑप्शन बचे हुए हैं। फिर देखते हैं ये कुछ वर्ड होते हैं जैसे दिस का दैट हो, तो दैट लिखा है तो दिस रहा होगा, तो इसमें भी दिस है, इस वाले में भी दिस है, इसमें भी दिस है। फिर हमें पता है कि ये टोल्ड मी लिखा है, इसका मतलब आपका ये जो वर्ब रही होगी पास्ट रही होगी। पास्ट मतलब कुछ भी हो सकती है पास्ट में, जैसे ये सेज नहीं रही होगी, तो ये आपका एक और एलिमेंट हो रहा है। देखिए सैड, ये जो आपका लिखा गया है टोल्ड मी से पता चल रहा है कि आपका मी ही रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए टोल्ड टू मी, सैड टू मी मतलब पास्ट में रखी गई है, ये आपका हो सकता है। सैड टू अस, अब देखिए अस होगा क्या, अस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मी था तो मी होना चाहिए था, तो ये आपका ये वाला एलिमेंट हो रहा है। फिर लास्ट वाले में देखिए सैड टू मी था, प्रोफेसर सैड टू मी, ठीक है। अब ये वाला बचा हुआ है आपका, और कौन सा बचा हुआ है आपका, कौन सा बचा हुआ है, सारे आपके ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो चुके हैं, ठीक है। ये वाला भी गया आपका, ये देखिए यहाँ पर आस्क इसमें गलत रखा था, और इसमें क्या था हैव नॉट था, तो ये गलत हो गया था। इसमें आपका सेज टू था, ये इसलिए चला गया, तो आपका जो करेक्ट बन रहा है वो आपका 4th वन सही बन रहा है, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं। प्रोफेसर टोल्ड मी दैट आई कुड नॉट रेस्क्यू माई सेल्फ फ्रॉम दैट बेड, तो प्रोफेसर सैड टू को टोल्ड में बदल देंगे, टोल्ड मी दैट आई, मी है तो इसलिए आई होगा, आई कुड नॉट रेस्क्यू माई सेल्फ फ्रॉम दैट, ठीक है, आपका सही था ये वाला। 7 बताना था, इसमें सिन्नम बताना था। फैटिक का मतलब टायर्डनेस होती है, थकान होती है, ठीक है। पहला था टायर्डनेस था, दूसरा फीबलनेस, तीसरा लोफ था, चौथा आपका एफर्ट था। तो टायर्डनेस का मतलब थकान होता है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। फीबलनेस का मतलब क्या होता है, कमजोरी होती है, वीकनेस, ये आपका नाउन बनाएगा, तो ये आपका नहीं होगा। लोभ का मतलब 2 सेंस होता है, एक आपका खाने वाला सेंस होता है और एक आपका घूमने वाला सेंस होता है। एफर्ट का मतलब आपका प्रयास होता है, जिसके लिए आप एंडेवो वर्ड यूज़ करते हैं। इसमें हमें क्या करना था, इसमें सब्सटीट्यूशन ढूंढना था। आई एम वर्किंग हार्ड इन ऑर्डर टू अर्न अ डिसेंट लिविंग, यहाँ पर नो ऑप्शन भी रहेगा, देखिए नो वाला ऑप्शन भी है। देखिए मैं बहुत ज़्यादा इसमें बोला क्या, सेंटेंस अकॉर्डिंग टू सेंटेंस की हार्ड वर्क कर रहा है। इन ऑर्डर टू अर्न अ डिसेंट लिविंग मतलब एक अच्छी जीवन यापन करने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहा है। तो देखिए टू के बाद आपका वीवन आता है, यहाँ रखा गया है, फिलहाल ये आपका सही लिखा गया है। ऑप्शन देखिए पहला था बाइंग अ डिसेंट लिविंग, देखिए बाइंग का मतलब आईएनजी फॉर्म है, तो टू के बाद आईएनजी फॉर्म नहीं होगा। अर्निंग में भी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ टू लिखा हुआ था। परचेस था, बट आपका मीनिंग नहीं देगा, टू के बाद आप वीवन यूज़ कर सकते हैं, इसमें दिया हुआ है, बट ये आपका पहले ही ऑलरेडी सही है, मोस्ट अप्रोप्रिएट है, तो ये वाला भी आपका गलत हो जाएगा, तो लास्ट वन आपका सही होगा। इसमें हमें क्या करना था, इटैलिक जो वर्ड था उसका जो है यहाँ पर मीनिंग बतानी थी। द वर्ल्ड नीड्स अ ग्लोबल लीडर हु कैन होल्ड आउट अ जेस्चर ऑफ पीस, तो जेस्चर ऑफ पीस मतलब जो शांति को थोड़ा तवज्जो ज़्यादा दे, ऐसे लीडर की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जेस्चर ऑफ पीस दिया गया, तो उसके लिए क्या आइडियम यूज़ होगा, मदर विट होता है, हेल्सियोन डेज था, अग्रास विडो था, और एन ऑलिव ब्रांच। मदर विट का मतलब कॉमन सेंस होता है, तो यहाँ कॉमन सेंस की बात नहीं की गई, यहाँ पीस की बात कर रहे हैं। हेलेसियन डेज का मतलब क्या होता है, बहुत ही जॉयफुल हो, या फिर जो है बहुत प्रॉस्पेरस डेज हो पास्ट वाले, तो ये आपका ये भी नहीं होगा। ग्रास विडो का मतलब क्या होता है, एक ऐसी वीमन हो जिसका हस्बैंड जो है आउट ऑफ स्टेशन गया हो, तो उस सेंस में होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका ऑलिव ब्रांच का मतलब आपका करेक्ट हो जाएगा, तो ये आपका शांति का प्रतीक होता है, और ये आपका लिखा गया है, ये आपका शांति को डिनोट करता है। इसमें हमें एंटोनी बताना था, वर्ड जो था लेज़र था, इस वाले सेंटेंस में लेज़र कहाँ था। आफ्टर माई वर्किंग आवर्स आई यूज़ माई लेज़र टाइम टू टेक केयर ऑफ फ्लावर गार्डन। यहाँ पर देखिए लेज़र टाइम का मतलब आप समझ रहे होंगे, लेज़र का एंटोनिम ढूंढना है, तो पहला था ग्रोथ, दूसरा वर्किंग, तीसरा है रेस्ट्रिक्टेड, चौथा है डेवलपमेंट। ग्रोथ मतलब आपका जो है ग्रोथ मतलब उन्नति सेंस में होगा, तो आपका नहीं होगा। वर्किंग आपका करेक्ट हो जाएगा, और क्योंकि एंटोनिम बता रहा था। रेस्ट्रिक्टेड मतलब जो है आपका प्रतिबंधित होता है, ये नहीं होगा। डेवलपमेंट आपका नाउन था, ठीक है, इसका मतलब विकास होता है, तो यहाँ पे आपका ये भी आपका नहीं होगा, तो आपका सेकंड वन सही था। 11th में हमें क्या करना था, करेक्टली इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना था। एकोमोडेटिंग था, एकोमोडेटिव है, और मैग्नानिमस है, और एग्रेसिव है, और बेनिवलेंट है। देखिए एकोमोडेटिंग डेटिव की जो स्पेलिंग है वो आपकी गलत है। स्पेलिंग जो होती है ACCOMMODATIV होती है, ये आपकी एकोमोडेटिंग की स्पेलिंग होती है, ठीक है। ACCOMMODATIV। कमेंट सेक्शन में इसका मतलब बताइएगा, एकोमोडेटिंग का मतलब क्या होता है। मैग्नेनिमस जो दिया गया स्पेलिंग आपकी सही है, ये एडजेक्टिव है। और जिसमें से ये मैग्ना वर्ड क्या है आपका, ये आपका ग्रेट वर्ड होता है, या बिग सेंस में होता है, जिसका मतलब क्या होता है, महान या बड़े हृदय वाला, जिसके लिए लार्ज हार्टेड भी आप कह सकते हैं, बिग हार्टेड कह सकते हैं, ठीक है। और जनरस आप कह सकते हैं, काइंड हार्टेड, ये सारे के सारे अच्छे वर्ड इसके लिए यूज हो जाएंगे।
एग्रेसिव का मतलब आपका जो है बहुत ज़्यादा आक्रामक सेंस में होता है, और बेनिवोलेंट मतलब बेनी भी रूट वर्ड है जिसका मतलब गुड सेंस में होता है। तो जो आपका भला चाहने वाला, जो अच्छा चाहने वाला दूसरे को, उसे कहेंगे बेनिवोलेंट, परोपकारी या हितकारी। इसमें हमें बताना था, यहाँ वन वर्ड बताना था। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स हैविंग अ पार्टिकुलर शेप, उसे क्या कहेंगे? कॉन्स्टलेशन है, प्लैनेट है, ऑर्बिट है, गैलेक्सी है। तो कॉन्स्टलेशन का मतलब तारामंडल हो, तो यहाँ पर करेक्ट था। प्लैनेट आपको पता ही है, ऑर्बिट पता है, जहाँ पर जो जो प्लैनेट होते हैं, जो रास्ते पर जाते हैं, जिस रास्ते से मूव करते हैं, ठीक है, उसे कहेंगे आपका ऑर्बिट। गैलेक्सी का मतलब भी आपको पता है, आकाशगंगा होता है, तो जो आपका करेक्ट था वो फर्स्ट वन था। 13th पे वन वर्ड बताना था। अ ह्यूज बिल्डिंग विथ अ स्पेशियस एरिया टू हाउस एयरक्राफ्ट्स, तो एयरक्राफ्ट जहाँ पर रखे जाएंगे उसे क्या कहेंगे? एयरपोर्ट है, और हैंगर है, और ये हाउस है। तो जो एयरपोर्ट है ये आपका नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से जो उड़ानें भरी जाती हैं या फिर लैंडिंग ऑफ किया जाता है, तो ये आपका नहीं होगा। हैंगर ये आपका जो रखा गया स्पेलिंग, ये आपकी जो कपड़े लटकाने वाला हैंगर होता है, तो ये नहीं होगा। ये वाला की ये वाली स्पेलिंग आपकी सही है, और इसका मतलब क्या होगा? जहाँ पर एयरक्राफ्ट्स वगैरह रखे जाते हैं, तो ये आपका सही था। हाउस मतलब नॉर्मल आपका था, नॉर्मल वर्ड था। नेक्स्ट पर आते हैं। इसमें हमें क्या करना था? पैसिव बताना था। टेंस एलिमेंट करने की कोशिश करते हैं। डिड रानी कॉल यू, देखिए इंटरोगेटिव है, तो इंटरोगेटिव में आंसर रहेगा। इसका मतलब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब रहेगी, जो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा। दूसरी चीज़, ये डिड से पता चल रहा है आपका सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट का जब आपका पैसिव होता है, तो वहाँ पर वॉज और वर्ब उसके साथ थर्ड फॉर्म होती है। तो ये चीज़ हमें ढूंढनी है कहाँ पर है। देखिए इसमें है क्या? इसमें नहीं है। इसमें है वॉज, इसमें है, ये हो सकते हैं दोनों में से कोई एक है, ये वाला गलत हो जाएगा। अब देखिए जो यू है, यू के अकॉर्डिंग क्या होता है? वॉज तो होता नहीं, तो इसलिए आपका थर्ड वन सही हो जाएगा। इसमें रीअरेंज करना था। इसमें बोला गया था, पहला स्टेटमेंट दिया गया था स्टार्टिंग वाला, द डिसीजन नॉट डैश। पी में बोला गया था टू इंक्लूड एनी काइंड ऑफ वेल्थ और क्राइसिस हैज़ प्रूवन कंट्रोवर्शियल। आर में बोला गया था इनकम टैक्स विच वुड बी द फेयर ऑप्शंस, और एस में था फॉर सॉल्विंग द सोशल केयर फंडिंग। अब अगर जो ये वाला देखेंगे, ए वाला यानी ये स्टार्टिंग वाला देखेंगे, तो इसमें लिखा था द डिसीजन नॉट डैश। तो इसके बाद क्या हो सकता है? क्या टू से स्टार्ट हो सकता है, यानी पी से हो सकता है। द डिसीजन नॉट क्राइसिस हैज़ प्रूवन, ये आपका इससे स्टार्ट नहीं हो रहा है। और अगर जो आप इस वाले देखेंगे, द डिसीजन नॉट इनकम टैक्स विच वुड, ये वाला भी आपका स्टार्ट नहीं हो रहा है। द डिसीजन नॉट फॉर सॉल्विंग द सोशल केयर फंडिंग, ये भी आपका देख सकते हैं। जैसे ये वाला आपका ऑप्शन देखना है सही है कि नहीं, तो आपका एस वाला देखिए स्टार्टिंग में क्यों रखा गया है, यानी एस के बाद क्यों, यानी ये बोला गया था द डिसीजन नॉट फॉर सॉल्विंग द सोशल केयर फंडिंग, और उसके बाद आपका क्यों था? सोशल केयर फंडिंग क्राइसिस हैज़ प्रूवन कंट्रोवर्शियल। और फिर इसके बाद बोला गया है आपका, आर बोला गया है इनकम टैक्स। ये तो आपका ऑप्शन नहीं बैठ रहा है। जो हमने पी बचा के रखा था वो वाला देख लेते हैं। पी में बोला गया था द डिसीजन नॉट, फिर बोला गया था आपका टू इंक्लूड एनी काइंड ऑफ वेल्थ, और आर में बोला गया था क्राइसिस हैज़ प्रूवन कंट्रोवर्शियल। एस में बोला गया था फॉर सॉल्विंग द सोशल केयर फंडिंग। सोशल केयर फंडिंग दिया गया था आपका, तो जो आपका जो करेक्ट होगा उसका क्या होगा? ये आपका सेकंड वन सही बैठ रहा है। फिर से देख लीजिए एक बार। इसमें बोला गया था द डिसीजन नॉट टू इंक्लूड एनी काइंड ऑफ वेल्थ, और उसके बाद आपका आर था, और इनकम टैक्स विद विच वुड बी द फेयर ऑप्शंस, फिर आपका एस था फॉर सॉल्विंग द सोशल केयर फंडिंग, फिर क्यू था क्राइसिस हैज़ प्रूवन कंट्रोवर्शियल, तो आपका सेकंड वन सही है। 8th में आप चिन्ह बताना था। बिलीफ मतलब आपका विश्वास होता है, फेथ होता है, ठीक है। इसके लिए पहला था फेथ था, दूसरा प्रॉमिस था, तीसरा सिस्टम था, चौथा रिलीजन था। चूँकि हमें चिन्ह बताना था, चिन्ह में क्या हो जाएगा आपका? फेथ करेक्ट हो जाएगा। प्रॉमिस मतलब वादा होता है, और सिस्टम मतलब आपका सिस्टम होता है। रिलीजन मतलब रिलीजन जो है आपका धर्म था। इस पर आते हैं, तो इसमें नो स्पेलिंग एरर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना था। द आर्ट एंड साइंस ऑफ डिज़ाइनिंग बिल्डिंग्स इज कॉल्ड आर्किटेक्चर। अब अगर जो आपने ये पढ़ा है आर्किटेक्चर, तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा यहाँ पर ये वाली स्पेलिंग आपकी गलत है, तो इसका मतलब सारी ऑप्शन यहीं पर टिक जाता है आर्किटेक्चर वाला। इस वाले में देखेंगे तो इसमें आर्किटेक्चर की स्पेलिंग सही लिखी गई है, इस वाले में गलत है, इस वाले में भी गलत है। जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका सेकंड वन हो जाएगा, इसमें कोई एरर
नहीं है। इसमें जो है क्या करना था, कॉलिगेटिंग जो है सब्स्टिट्यूशन ढूंढना था, अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन। इसमें बोला गया था वी कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम एट हिज न्यू जॉब, ही वॉज डिलाइटेड। देखिए कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम भी ठीक था, बट यहाँ पर प्रीपोजिशन आपका गलत यूज़ किया गया है। पहला ऑप्शन था वी कॉन्ग्रेचुलेट था हिम अप, फिर हिज न्यू जॉब ही वॉज डिलाइटेड। देखिए पास्ट में आपका चलेगा, तो यहाँ प्रेजेंट चला रहे हैं तो ये चला गया है। दूसरी चीज़ यहाँ प्रीपोजिशन भी गलत है। दूसरे में बोला गया था वी कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज न्यू जॉब, ही वॉज डिलाइटेड, तो ये आपका करेक्ट यूज़ किया गया है। इसमें बोला गया था देखिए प्रेजेंट चल रहा है, ही कॉन्ग्रेचुलेट हिम विद भी गलत है आपका, कॉन्ग्रेचुलेट अगेन किया गया और अलॉन्ग लगाया गया, तो ये भी आपका गलत था। इसमें चिन्ह बताना था। इनहेरेंट का मतलब क्या होता है, पार्शल या कह सकते हो, पार्शल नहीं कहेंगे, एक फिक्स्ड कोई चीज़ हो, या फिर कह सकते हैं कि नॉट सेपरेटेड हो, किसी की चीज़ से रिलेटेड हो, अंतर्निहित इसके लिए हिंदी में यूज़ करेंगे। तो जो किसी चीज़ में निहित हो उसे कहेंगे इनहेरेंट। इसके लिए चिन्ह बताना था। पहला था इंक्रीज, दूसरा था सुपरफिशियल, तीसरा था इनबोर्न, चौथा था कंक्लूजन। इंक्रीज मतलब बढ़ाना सेंस में होता है, सुपरफिशियल मतलब सतही होता है यानी ऊपर ऊपरी, यानी ऊपरी ऊपरी कहेंगे। इनबोर्न मतलब जन्मजात हो, तो यहाँ पर देखिए इनहेरेंट और इनबोर्न ये आपके सिनम बन जाएंगे। कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष होता है, तो आपका जो करेक्ट था वो आपका थर्ड वन था सिनम में। इसमें क्या करनी थी, इसमें एरर बतानी थी। बोथ रीता एंड रोनिका हैज़ वोन द डांस कॉम्पिटिशन दिस ईयर। देखिए बोथ बोला गया था, रीता एंड रोनिका, तो दो लोगों ने जीता है। तो यहाँ पर जो आपकी हेल्पिंग वर्ब थी वो आपकी गलत थी, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, हैव होना चाहिए था। बोथ रीता एंड रोनिका हैव वोन, तो गलत कहाँ था, फोर्थ वाले में गलत था। अब आते हैं पैसेज पर। तो पैसेज आपका दिया गया था, ह्यूमन माइग्रेशंस में बी ट्रेस्ड ऑल द वे बैक टू द डैश ऑफ टाइम एंड ह्यूमंस हैव बीन ऑन द मूव एवर सिंस। और फिर बोला गया था क्लाइमेट चेंज, वॉर एंड डिस्प्लेसमेंट, इकोनॉमिक कॉन्सिडरेशंस, लिविंग कंडीशंस, फैमिली एंड क्लैन डैश एंड मोर रिसेंटली एजुकेशनल पॉसिबिलिटीज आर द रीजंस फॉर माइग्रेशन because there are several reasons for migration patterns are dash potential migrants will not only dash whether or not to migrate but also where they will go. Individuals with dash observed and unobserved features will make diverse decisions and self selected into specific areas. पैसेज की थीम आपको पता चल गई होगी। आते हैं फिलअप पर। ह्यूमन माइग्रेशन था वो क्या है, मे बी ट्रेस्ड किया जा सकता है ऑल द वे बैक, कहाँ से ऑल द वे बैक, स्टार्टिंग से। देखिए ऑल द वे बैक टू द डैश ऑफ टाइम, किस टाइम से स्टार्ट जो है ट्रेस किया जा सकता है। पहला बोला ग्लिम्स ऑफ टाइम, अहेड ऑफ टाइम, डाउन ऑफ टाइम, ब्रेक ऑफ टाइम। तो जो आपका करेक्ट होगा, ग्लिम्स मतलब झलक होती तो नहीं होगा, अहेड मतलब आगे जाने के सेंस में होता नहीं होगा, डाउन मतलब डॉन जो दिया गया ये डॉन जो होता है इसका मतलब आपका मॉर्निंग होता है। तो डाउन ऑफ टाइम मतलब आप कह सकते हैं कुछ इनिशियल स्टेजेस से कह रहे हैं, आपका पहले से कह रहे हैं, तो ये आपका ये थर्ड वन यहाँ पर करेक्ट बैठेगा। फिर आगे मूव करेंगे तो यहाँ लिखा गया था कैन बी ट्रेस्ड ऑल द वे बैक, ठीक है, बैक टू द डॉन ऑफ टाइम एंड ह्यूमंस हैव बीन और ऑन द एवर सिंस, और तब से यानी इस टाइम से, यानी जो है डॉन द टाइम से जो है हैव बीन और ऑन द हैव बीन ऑन और द मूव एवर सिंस मतलब तब से वो लोग ऐसा जो है माइग्रेशन हो रहा है। फिर आगे बोला गया था क्लाइमेट चेंज, वॉर, डिस्प्लेसमेंट, इकोनॉमिक कंडीशंस, कंसिडरेशंस, लिविंग कंडीशंस, फैमिली एंड डैश एंड मोर रिसेंटली एजुकेशनल पॉसिबिलिटीज़, ये सभी के सभी रीजंस हैं माइग्रेशंस के। तो इसमें क्या आएगा, फैमिली एंड क्लैन डैश। तो क्लैन आपका क्या होता है, फैमिली का जो गोत्र वगैरह होता है, वंश होता है, तो उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर क्या आएगा, फैमिली एंड क्लैन जॉइंस है, क्लैन टाइज है, क्लैन चेन्स है, क्लैन फाइट्स है। तो जॉइंट्स मतलब आपको पता ही है, जॉइंट्स जो होता है, ज्वाइन लिखा गया है, ज्वाइन से बना है, ज्वाइन मतलब किसी चीज़ को ज्वाइन वगैरह करना। टाइज मतलब जो है, टाइज आपको पता ही होगा जो है नॉर्मल सेंस पे यूज़ किया गया यहाँ पर टाइज। चेन्स मतलब आपका जो चेन होती हैं वो, और फाइट्स मतलब झगड़ा सेंस में होता है, तो आपका जो यहाँ करेक्ट बैठेगा वो क्या हो जाएगा, फैमिली एंड जो है ज्वाइंट्स नहीं होगा यहाँ पर, फैमिली एंड क्लैन ज्वाइंट्स, फैमिली एंड क्लैन टाइज आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, सेकेंड वन यहाँ पर आपका करेक्ट बैठेगा। थर्ड नंबर बताना था यहाँ पर, बिकॉज देयर आर सेवरल रीजन्स, क्योंकि यहाँ पर सेवरल रीजन्स हैं फॉर माइग्रेशंस, माइग्रेशन पैटर्न्स आर डैश। देखिए सेवरल रीजन्स हैं माइग्रेशंस के, इसलिए सेवरल जो माइग्रेशंस के पैटर्न है वो भी क्या रहेंगे, असॉर्टेड रहेंगे।
यूनिफॉर्म रहेंगे और डाइवर्स रहेंगे या कांस्टेंट रहेंगे। तो इसका मतलब मिक्स्ड सेंस में होता है असॉर्टेड, यूनिफॉर्म मतलब एक रूप होता है, डाइवर्स मतलब विविध विविध या अलग अलग, कांस्टेंट मतलब स्थिर। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट बैठेगा वो क्या हो जाएगा आपका, असॉर्टेड नहीं होगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा, आपका डाइवर्स हो जाएगा। इसलिए क्या है, पैटर्न भी उसके डाइवर्स हैं, अलग अलग हैं या विविध हैं। फिर बोला गया था जो पोटेंशियल माइग्रेंट्स हैं विल नॉट ओनली डैश वेदर और नॉट टू माइग्रेट बट ऑल्सो वेयर दे विल गो। ये बोला गया था जो पोटेंशियल माइग्रेंट्स हैं विल नॉट ओनली, वो ना केवल क्या करेंगे, देखिए ना केवल यह डैश करेंगे कि माइग्रेशन करना है या नहीं, बल्कि ऑल्सो वेयर दे विल गो, बल्कि वो कहाँ जाएंगे ये भी वो क्या करते हैं, डैश करते हैं। तो डैश में क्या आएगा, सेटल करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, सर्टिफाई करते हैं, इंड्यूस करते हैं। सेटल मतलब आपका स्थिर हो जाना, कहीं एक जगह बस जाना सेंस में होता, तो ये आपका नहीं होगा। डिटरमाइन मतलब निर्धारित करते हैं जो पोटेंशियल माइग्रेंट्स हैं कि ना केवल उनको जो है माइग्रेट करना है कि नहीं करना है, बल्कि उसके अलावा कहाँ जाना है वो भी डिसाइड करते हैं, तो डिटरमाइन करते हैं। तो ये आपका सही बैठ रहा है। सर्टिफाई करना किसी चीज़ को जो है सही ठहराना सेंस में होता है, और इंड्यूस मतलब किसी को प्रेरित करना होता है। तो आपका जो करेक्ट बैठेगा वो आपका सेकेंड वन हो रहा है। लास्ट में आते तो लास्ट में बोला गया था इंडिविजुअल्स विथ डैश ऑब्जर्व्ड हों एंड अनऑब्जर्व फीचर्स हैं विल मेक डाइवर्स डिसीजन ले रहे हैं एंड सेलेक्ट इनटू स्पेसिफिक एरियाज। देखिए इंडिविजुअल्स विथ डैश ऑब्जर्व्ड एंड नॉन नहीं अनऑब्जर्व्ड फीचर्स विल मेक डाइवर्स डिसीजन ले रहे हैं, मतलब अलग अलग डिसीजन ले रहे हैं। तो कैसे जो है इंडिविजुअल्स रहेंगे, विद कंसिडरिंग ऑब्जर्व्ड एंड अनऑब्जर्व फीचर्स, विथ वेरिंग ऑब्जर्व्ड एंड जो है अनऑब्जर्व फीचर्स, with individuals with convincing observed and unobserved features, और फिर था लास्ट में individuals with experiencing and observed and unobserved features। तो देखिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बोला गया था डाइवर्स अलग अलग डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है, एंड सेल्फ एलेक्ट हो रहे हैं इनटू स्पेसिफिक एरियाज में, तो आपका जो करेक्ट बैठेगा यहाँ पर कंसिडरिंग मतलब विचार करना होता है, कंसिडर, वेरिंग मतलब विविध विविध, तो यहाँ विविध विविध सेंस में हो रहा है, यहाँ पर बोला भी गया था। तो अलग अलग या जो है वेरी का मतलब चेंज करना, चेंज वेरी कर रहा है, मतलब एक से दूसरे से मैच नहीं करना, वो सेंस में होता है। तो ये आपका यहाँ पर ये करेक्ट बैठेगा। कन्विंस मतलब किसी को जो है कन्विंस कर लेना, और एक्सपीरियंस मतलब आपको पता ही है, एक्सपीरियंस मतलब अनुभव करना सेंस में, तो जो आप करेक्ट था वो आपका सेकंड वन था। सो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।